नमस्कार। आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। मैं राकेश कुमार। आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों के सामने G7 के बारे में। G7 की समिट इस साल 13 जून से 15 जून के बीच इटली में हो रहा है। G7 के मुख्य रूप से इस समय 7 सदस्य देश हैं: अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। पहले रसिया उसका सदस्य देश हुआ करता था, तब G7 को G8 बोलते थे। रसिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो उसको निकाल दिया गया और G8 का नाम फिर बदलकर G7 हो गया। चाइना G7 का सदस्य देश नहीं है। G7 की मीटिंग पर ईयर किसी न किसी सदस्य देश में हुआ करती है। G7 में कुछ विकासशील जो देश हैं उनको भी बुलाया जाता है। भारत को भी लगातार कई साल से बुलाया जा रहा है। भारत की प्रगति को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर इस साल भी इटली में भाग लेने पहुंचे हुए हैं। G7 के जो बातचीत का एजेंडा होता है मुख्य रूप से ग्लोबली होता है। जैसे इस समय का मुख्य मुद्दे हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध, हमास और इजराइल का युद्ध, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास को, विश्व का आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए, माइग्रेशन, जो यूरोप में अवैध प्रवासी लोग चले जाते हैं दुनिया भर के देशों से, उसको कैसे हैंडल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के तमाम मुद्दे, बैंकिंग, दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस तरह के सारे मुद्दों पे बातचीत होती है। भारत भी जो वहाँ गया हुआ है उनका भी बातचीत में अपना पर्सनल देश से रिलेटेड मुद्दे हैं। जैसे भारत चाहता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको यूरोप के जो G7 के देश हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौका दें ताकि हमारे देश को भी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। एनर्जी के बारे में भारत बातचीत करता है। इस समय भारत कई 2-3 साल से रसिया का जो पेट्रोलियम पदार्थ एनर्जी लेकर यहाँ से प्रोसेसिंग कर यूरोप भेजता है और यूरोप उसी पेट्रोल और डीजल को यूज कर रहे हैं। तो रसिया का जो वहाँ से डायरेक्ट ना जाकर भारत के थ्रू जाता है तो भारत को इससे भी बेनिफिट हो रहा है। G7 के देश हैं वो भारत से चाहते हैं कि भारत अपना बाज़ार खोले, जो वहाँ की कंपनियाँ आएँ और इन्वेस्ट करें और टैरिफ कम करें ताकि वहाँ की जो कंपनियों का जो माल है भारत में सस्ते दर पर भारत में मिले। भारत चाहता है कि G7 के देश अपना बाज़ार हमारे प्रोफेशनल के लिए अधिक से अधिक खोलें ताकि हमारे देश के लोग वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इस साल अभी जस्ट एक रिपोर्ट आई है कि यूरोप में जो G7 के देश हैं रसिया का $300 बिलियन वहाँ पैसा जमा हुआ है, जो G7 के देशों ने उसको फ्रीज कर दिया था। उस पैसे पर इंटरेस्ट अभी $50 बिलियन हो गया है। $3 बिलियन पर ईयर उसका इंटरेस्ट होता है। तो $50 बिलियन को वह यूक्रेन को सहायता के रूप में दे रहे हैं। इस तरह G7 1990 में जो विश्व का टोटल आर्थिक जो वैल्यू है उस पर G7 के देश का 60% तक कब्जा था। इस समय जब से चाइना का उद्भव हुआ, भारत का GDP बढ़ी, तब उनका अभी भी विश्व का जो आर्थिक व्यापार है उस पर 40% का होल्ड है। बैंकिंग सिस्टम में उनका टोटली होल्ड है। इस तरह G7 के समिट में भारत को जाना बहुत एक गर्व की बात है। भारत वहाँ जाकर जो G7 के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बायलैटरल भी मीटिंग करता है और अपने देश के बारे में, अपने देश के समस्या का जो सहयोग उनसे मिल जाए उसको लेने की कोशिश करता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।